एक्सीलेटर। तो अब ज्यादा एक्सीलेटर मारा, पहले कितना कंडीशन थी गाड़ी बिल्कुल ब्लैक हो रहा था, तो अभी जो ऑटोमेटिक धुआं खत्म हो जाएगा। और ले थोड़ा एक्सीलेटर। माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी है हमारे पास इंडिगो ECS TDI और गाड़ी जो है 2016 मॉडल है। और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी कर रही है नॉकिंग। तो दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो आवाज सुन सकते हो फ्रेंड्स, आवाज कैसी आ रही है गाड़ी में। और चेक इंजन लाइट जो है आ जाती है और गाड़ी जो है नॉकिंग आ रही है। तो गाड़ी की चलते हैं इंजन में। तो इतनी नॉकिंग गाड़ी में आ रही है। तो एक चीज और दिखाते हैं, एक्सीलेटर ले और गाड़ी का धुआं देख सकते हो। गाड़ी के एक्सीलेटर मारने पे कितना धुआं निकाल रही है गाड़ी। लॉकिंग कर लॉकिंग कर रही है गाड़ी। तो इस गाड़ी में दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले करना क्या है गाड़ी में, सबसे पहले जो है इसके अंदर वाली जो फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज चेक कराना है। अरे फ्यूज चेक करो, या टेस्ट जल्दी फटाक से। तो फ्यूज जो है सारे फ्यूज एक बार चेक करते हैं, इसमें देखते हैं कोई फ्यूज उड़ा है या नहीं उड़ा है। तो गाड़ी की जो है बंद कर देते हैं। आरपीएम देख सकते हो, इसका आरपीएम जो है, आरपीएम भी इसका हार्ड है और इंजन लाइट भी आ रही है। तो इसमें दिखाएंगे गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी की जो है बंद कर देते हैं और गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करते गाड़ी ऑटोमेटिक नॉकिंग आ जाती है। ये नॉकिंग आ रही है गाड़ी में। तो चाबी को कर देते हैं ऑन, फ्यूज चेक करो। सबसे पहले जो काम है हमें फ्यूज का करना है गाड़ी में, क्योंकि 99% जो है फ्यूज उड़ जाते हैं। तो सारे फ्यूज जो है, फ्यूज एक एक करके चेक करना है। फिर आगे प्रोसेस और देखेंगे कि आगे इसमें करना क्या है गाड़ी में, क्योंकि नॉकिंग जो है गाड़ी में बहुत ही ज्यादा नॉकिंग है। तो फ्यूज जो फ्रेंच है आगे की, जो फ्यूज इंजन वाले, इंजन अंदर केबिन वाले सारे फ्यूज सही है। तो अब गाड़ी के बाहर वाली जो फ्यूज बॉक्स है इस पे आना है। तो इसके अंदर कुछ फ्यूज होते हैं। तो इसके अंदर जो है एक ही फ्यूज है और इसमें जो 3 फ्यूज जो है इसमें बाईपास है। चेक करो फ्यूज। ज्यादा घाटा ना बैठे तो मुंह में ज्यादा घाटा ना बैठे तो हमें आवाज सकता। तो फ्यूज जो है सारे ओके हैं। तो अब इसमें करना क्या है, गाड़ी को एक बार जो है स्टार्ट करवाते हैं। करो स्टार्ट गाड़ी को। गाड़ी जैसी ही स्टार्ट होती है तो गाड़ी में बहुत ही ज्यादा नॉकिंग जो है नॉकिंग आ जाती है। ये नॉकिंग देख सकते हो, आवाज जो नॉकिंग आ रही है गाड़ी में। और गाड़ी जो है हमारी 16 मॉडल है, तो इतनी नॉकिंग है गाड़ी में। और गाड़ी जो है धुआं मारती है। बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो। तो अब इसमें जो काम करना है, इसमें ये वाला जो अंदर है 2 कपलर का, इसको जो है बाहर निकालना है। इसमें आप सप्लाई चेक करना है। करो सप्लाई चेक। इसमें जो है 12 वोल्ट सप्लाई आने चाहिए एक में। चाबी बंद है खुली है, देखो चाबी बंद है खुली है। तो इसमें जो है तो फ्रेंड देख सकते हो इसमें सप्लाई भी आ रही है। तो अब इसमें जो है ग्राउंड चेक करना है। तो ग्राउंड कैसे चेक करेंगे, मैन को यहाँ पे लगाना है और गाड़ी को जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें ग्राउंड आना चाहिए। तो ये मैंने लगा दिया, इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके और देखते हैं इसमें ग्राउंड आता है या नहीं आता है। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो ये लगा है, ग्राउंड नहीं आ रहा है इसमें। और
एक इसमें ये नोजल होता है इलेक्ट्रॉनिक, उस नोजल को बाहर निकालना है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि नोजल जो है हमारा काम कर रहा है। जब तक ये सेंसर जो है हमारा काम नहीं करेगा तब तक ये नोजल हमारा काम नहीं करेगा। तो इसका कपलर जो है लगा देगा, बंद करो। तो जब तक ये हमारा सेंसर काम नहीं करेगा, जब तक जो है हमारा नोजल काम नहीं करेगा। और इसमें 12 वोल्ट सप्लाई तो आ रही है, मगर जो ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं आ रहा है। तो इसकी वायरिंग जो है ट्रेस करते हैं, और इसमें कलर जो है इस साइड है, ये रहा कलर इसका। और इसकी जो मेन हार्नेस जो होती है, ये जो अंदर कपलर होता है, इसमें फ्लैश जला देते हैं, तो इसके अंदर आती है कपलर। तो देख सकते हो ये वायर है। तो इस वायर को जो है आप बाईपास करके देखते हैं हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है या अभी नहीं होती है। तो पहले ये तार लगाओ। तो फ्रेंड्स तार जो था ये लग गया है, और कपलर जो है इसका लगा दिया है, और दूसरा वायर जो है यहाँ पे लगा दिया है। तो गाड़ी को अब स्टार्ट करते देखते हैं, गाड़ी जो नॉकिंग कर रही थी, नॉकिंग खत्म होती है या नहीं होती। करो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स गाड़ी जो है साइलेंट हो गई। अब गाड़ी में जो है लॉकिंग जो पहले आ रही थी स्टार्टिंग के बाद, लॉकिंग खत्म हो चुकी, गाड़ी साइलेंट हो गई। अब आवाज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब गाड़ी की चलते पीछे जो गाड़ी धुआं मार रही थी, वो धुआं भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मारा एक्सीलेटर। तो अब ज़्यादा एक्सीलेटर मारा, पहले कितना कंडीशन थी, गाड़ी बिल्कुल ब्लैक हो रहा था। तो अभी जो ऑटोमेटिक धुआं खत्म हो जाएगा। और ले थोड़ा एक्सीलेटर, अभी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। पहले क्या था, कोर मान रही थी गाड़ी धुएं का, ठीक है। अब धुआं ऑटोमेटिक इसका खत्म हो जाएगा। ले थोड़ा और। ये खत्म होने लगा धुआं, धीरे धीरे जो है धुआं खत्म, क्योंकि धुआं जो है अंदर जम जाता है, तो धुआं ये खत्म होने लगा है। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंजन में। गाड़ी बंद करो। तो आवाज़ जो है साइलेंट हो चुकी है। और प्रॉब्लम जो है इस वाली वायरिंग में प्रॉब्लम है, ये जो वायरिंग है, वायरिंग में प्रॉब्लम है। और इसको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है सिस्टम। और इमरजेंसी में इसको बाईपास करके लगा सकते हो इस तरीके से वायरिंग से। तो ये वायर है, जो ये रहा वायर। तो अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए फ्लैश जो है, फ्लैश बंद करना पड़ेगा। चाबी बंद कर दी, चाबी खोलो, चाबी खोल, ऑन कर दो। फ्लैश जो है, फ्लैश को करते हैं बंद, और इसमें वायर लगाते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सेंसर जो है एक्टिव हो रहा है, ये सेंसर एक्टिव हो रहा है। मतलब जो इसकी वायरिंग जो है इसके फिल्टर के नीचे से आगे कहीं ना कहीं वायरिंग इसकी डैमेज है, तो उसका फिल्टर जो है, फिल्टर को बाहर निकलवाते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग हार्नेस से यहाँ से अंदर से होती हुई और इसके कपलर से होती हुई ये नीचे से निकल रही है। और प्रॉब्लम जो है इसमें ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्टर बॉडी होती है इसके ऊपर मट्टी ज़्यादा जमती है, तो इसी से जो है इसकी वायरिंग डैमेज हो जाती है। तो ये वायर देख सकते हो, ये वायर टूटा हुआ है, तो इसी कारण से जो है गाड़ी नॉकिंग कर रही थी। तो इस तार को जुड़वा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। लगा तार जोड़ टेपिंग मार दे ऐसे ही। तो फ्रेंड वायरिंग जो है इसकी अंदर से सड़ जाती है, इसी वजह से जो है वायरिंग सड़ जाती है और उससे टूटने लगती है, वायरिंग हार्ड हो जाती है। तो ये वायर जो है तो हमारा छिल चुका है, इसमें आगे तार ऐड करवा के इसको लगवा देते हैं। और जो वाले में अंदर टेप मार देना। तो फ्रेंड्स फिटिंग जो थी हमारी प्रॉपर हो चुकी है, और इसमें लगवा देते हैं टेप को, और गाड़ी को जो है स्टार्ट करवाते हैं। बस छोड़ो, करो जा गाड़ी स्टार्ट। जैसी गाड़ी होती थी उसमें ऑटोमेटिक नॉकिंग आ जाती थी गाड़ी में। अभी ये बार बना है, इस बार को बाहर निकालना है क्योंकि ये बार नीचे डला है। करो स्टार्ट।
तो ये गाड़ी साइलेंट हो गई, गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है और कोई आवाज़ नहीं, कोई नॉकिंग नहीं गाड़ी में। तो गाड़ी के मीटर भी चलते हैं, तो ये मीटर पे आ चुके हैं गाड़ी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी, जिसकी वजह से जो गाड़ी कड़कड़ा रही थी, चेक इंजन लाइट भी ऑटोमेटिक जा चुकी है, इसकी चेक इंजन ऑटोमेटिक जा चुकी है। अब आवाज़ इसमें नहीं आ रही, पहले बहुत ही ज़्यादा नॉकिंग गाड़ी कर रही थी, ब्लैक स्मोक मार रही थी। तो ये काम हमारा फ्रेंड्स हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।